द्रौपदी मैम, कैसे हैं आप? आप बोलते नहीं हो कभी भी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कर। अब कर दिया अनम्यूट। जी जी अब आ मास्टर, रही है। हाँ बिल्कुल। कैसे हैं मैम आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है। मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ, मैं सबसे सीनियर हूँ एज में। मैं अपना ध्यान करती हूँ बस, और क्या। कोई बात नहीं, सीनियर है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, कभी तो कीजिए। ध्यान में जो इतने सबको वो है करने दीजिए। एक्सपीरियंस। जी आप जी। जब सीनियर हैं सबको तो आप करने सबको मार्गदर्शन, दीजिए, सबका मैं मार्गदर्शन शांति। करना चाहिए। शांति तो ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन नहीं, आपका शांति जो ठीक अनुभव हो। है वो लोगों को ना वो इंकरेज करेगा। जी। आपका जो अनुभव, आप जो अनुभव शेयर करेंगे उनसे अब ध्यान एनकरेजमेंट में तो होगी। मैं अभी गई हूँ 2-3 महीने से। हाँ, तो 2-3 महीने में जो भी आपको अभ्यास हुआ नहीं, है पर जो। मुझे ध्यान का कोई अनुभव नहीं है। हाँ, वो कंसंट्रेशन पहले तो नहीं होता था, अब होने लगा हाँ, है। तो ये अब अनुभव ही तो है। डीप, थोड़ा डीप जाने लगा है। तो हाँ, अब तो क्या। ये अनुभव ही तो है। हाँ। जी। कहते हैं ना, पहले तो जब हमारे शरीर में हाँ इतने सालों से जमा जो भी कुछ जमा पड़ा है उसे साफ करने में टाइम लग जाता है। तो अब जब साफ होता है हाँ। उसके बाद काम चालू सही होता है ना। बात है। पहले शुरू सफाई शुरू हुई में है। तो, अब जैसे दिन भर की कोई, शुरू शुरू में दिन भर कोई घटनाएं हुई तो वही दिमाग में आ जाती थी। कोई बेटी का फोन आया तो वही दिमाग में आ जाता था। अब सबको अलग कर दिया, सबको बस जाओ इधर से। चलो, ये ध्यान तो की अब यात्रा ही है ध्यान आपकी लगने तो। लगा है। जी मास्टर। तो और नमस्कार आपका दोस्तों। तरीका भी मुझे बहुत, पहले मैं इंग्लिश वाले में थी तो जी मुझे मास्टर। वहाँ मजा नहीं आता था। हम्म। तो फिर मैं आपके साथ जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है मास्टर, अभी ध्यान अवस्था में बैठ जाए, ध्यान में आप अवस्था में बैठेंगे हम, ठीक 9 बज है। चुके हैं। तो मास्टर सभी को नमस्कार, मैं सुमित्रा हाँ हाँ। महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में गीता जी आए हैं। गीता जी आपको ज्ञान नींद के बारे में बताएंगे। तो गीता जी, ओवर टू यू। नमस्ते मैम। आपका बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू गीता जी। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार। ठीक है। एक मिनट मैडम। जी मैम। छुट्टियों से पहले- अभी तो थोड़ा, आज हम, हाँ कुछ लोग अभी आने वाले हैं मैम, थोड़ा अपने हाँ। कुछ हालचाल पूछ लीजिए लोगों का। हाँ। Good evening, अभी everyone. हाय एवरीवन इज अभी फाइन। लोग 16 लोग या जाएंगे। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। या सुनीता जी, नीलम जी, कैसे हैं आप? आप मुझे सुनीता जी भी कहोगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा। पता नहीं मैं आपको सुनीता जी क्यों बुलाती हूँ। क्योंकि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी हूँ, हाँ। ज्वाइन होने दो कुछ और लोगों को, फिर शुरू करेंगे। मेरे को लगता है आजकल सुनीता जी भी नहीं आ रही हैं। आप सुनीता जी तो मुझे बना रहे हैं, पर जो असल में सुनीता जी वो हाँ, भी नहीं दिख रही। वो जोड़ों का हाँ दर्द है बोलते हैं, उनका नाम सुनीता है ना? हाँ हाँ हाँ, जो जी, जोड़ों का हाँ। दर्द। राधे वो राधे सबको। राधे 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 मास्टर। राधे। गीता जी, नमस्ते। गीता जी जरा वो वाली मुद्रा बताइए तो, जो आपने बताई थी नी पेन के लिए। विपिन के लिए ये बताया था। नहीं, नी पेन के लिए जो बताई थी, लेफ्ट और राइट में, वो रिंग फिंगर और बीच वाली फिंगर के लिए जो बताई थी आपने हाँ, उस दिन। एक ये है, ये एक आ, बताया था। एक और और बताई थी। एक। नहीं नहीं नहीं, जो बीच वाली फिंगर है एक हाथ से वो, और एक हाथ से रिंग फिंगर बताई थी आपने। आपने और गुरुजी ने, दोनों ने उस दिन। मैं भूल गई हूँ। जो हाँ। गुरुजी ने और ये इन्होंने कौन से, बताई थी वो ये वाली मुद्रा थी मैम की। ये वाली, एक एक छोटी उंगली, एक बड़ी वो उंगली। अपान वायु फिंगर मुद्रा है मैम। या ये अपान वाली। वायु मुद्रा है वो। लेफ्ट वो में? हाथ, नहीं हाथ नहीं के लिए नहीं। है वो।
हार्ट के लिए वो। नहीं नहीं ये नहीं, वो नहीं, वो नी पेन के लिए थी मैम। एक हाथ पे ये हाँ बोला था हाँ, और ये एक हाथ पे यस ऐसा बोला था। यस यस, ये वाली। एक हाथ में रिंग हाँ फिंगर और एक हाथ का ये दोनों ऐसा फोल्ड करके ये वाला। ओके, ये जो ये हो गई है लेफ्ट में ना। मैम हाँ पेन पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने आप चला जाएगा। हाँ। मैम वो हाँ, जा तो रहा है लेकिन मैंने कहा अभी दर्द पे सर्दियां ज्यादा बढ़ गई ध्यान है ना मत दो, इधर में। दर्द को याद मत रखो 24 घंटे। तो वो जाने में भी वो कहेगा इन्हें अच्छा लग रहा हूँ मैं। आप जिसको पसंद करते हो उसको बार बार रिमाइंड करते हैं ना, तो जब भूल जाओगे तो वो कहेगा मुझे याद ही नहीं करी तो मैं चला जाता हूँ। थैंक यू थैंक यू। जी। तो गीता जी आप आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है। गीता मैम, ये भी बताइएगा कि ये मुद्राएं याद कैसे रखें, नहीं आती तो फिर भूल जाती हैं। आप तो नोट बार आउट बार कीजिए। करने से याद रहता है। रुमाल निकाल लो। नोट डाउन कीजिए मैम, आप एक कॉपी पेंसिल रखिए, एक डायरी रख निकाल दो। लीजिए। और जो आप भी ना मुद्रा रिकॉर्डिंग वो लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक, और एक आप बार बार करने से आपको याद रहेगा। अगर आप कभी कभी करते हो तो नहीं याद रहेगा, अगर बार वो बार मुझे करोगे तो आपको याद हो याद। गई है, वो मैं करती हूँ अगेन एंड अगेन, हम्म, लेकिन कुछ भूल भी गई हूँ मैं, इसीलिए पूछा। ठीक है, मैं ना एक बार सारे जो अभी तक बताए वो मुद्रा में एक साथ एक बार भेज दूंगी, आप ग्रुप में ठीक भेज दूंगी। हाँ। ठीक है। हम्म। नमस्ते सभी मास्टर्स को। सभी मैम म्यूट कीजिए सभी लोगों को। करवाती हूँ सुनीता मैम। यस, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गीता जी। गीता जी म्यूट है आप। नमस्ते सभी मास्टर्स को। आज हम नींद के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल नींद का इशू जो बहुत बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड स्लीप स्टैटिस्टिक्स रफली बता रहा है कि 62%, 61 62 62 बोलते हैं ना, 62% अडल्ट को आजकल अच्छा नींद नहीं आ रहा है। उसकी वजह से डायबिटीज, आर्टरीज, पीसीओडी, बीपी, ऑल लाइफस्टाइल जो जीवन शैली के जुड़े हुए लाइफस्टाइल, उससे क्या हो, इवन कैंसर भी हो रहा है। तो स्लीप, अगर नींद है उनको अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब बीमारियां आने लगी हैं। तो ये साबित भी हो गया है। तो भारत देश में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग स्लीप स्लीप डिप्राइवेशन से जूझ रहे हैं। इसलिए हमें नींद नहीं आ रहा है, तो नींद हम गीता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्यों ऐसा हो रहा है? अपने आप हो रहा है, तो पहले से नहीं शुरू करो। नहीं, ठीक है, चलिए आप। हम्म। सो नींद से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, आर्टरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, बीपी, शुगर, ये सब स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से ही हो रहा है। 90 से ज्यादा हमारे भारत देश में ये स्लीप डिप्राइवेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम नींद हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उतने सारे हमें बचपन में बताया नहीं कि हमें नींद कितना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग हमें बताते हैं कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा पढ़ो, कमाओ, यही बताते आ रहे हैं, लेकिन हमें नींद की क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो आजकल ये बढ़ता, और किसी को मालूम नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ चुका है आजकल। तो हम क्या
अभी हमारे मोबाइल बैटरी खत्म हो गया, हमारे लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, तो क्या करते हैं हम उसको चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है उसको, तो हम उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। उसको चार्ज करने के लिए हमें अच्छी नींद की जरूरत है। तो नींद जो हम दिन में कितने सारे एक्टिविटीज करते हैं, घर में कितना काम करते हैं, और बाहर काम करते हैं, ये बैठना चढ़ना इतना काम करते हैं 50 साल तक। तो हम नींद इतना जरूरी है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो थोड़ा हमें एनर्जी भी रहता है 50 साल तक। लेकिन हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि नींद कितना जरूरी है। जब हम 50 साल से ऊपर जाते हैं तो उसी से नींद अच्छा नहीं हुआ होता है ना 50 साल के अंदर, उसी से रिलेटेड हमें बॉडी का जो इश्यूज होता है, बॉडी बीमारियों का, वो आने लगता है, और तब हमें पता चलता है कि ये नींद की वजह से हो गए। इसलिए हम पहले से ही थोड़ा नींद के नींद का जोड़ा ज्यादा अपना ख्याल रखे, तो हम इन समस्याओं को बच सकते हैं, और जो भी आने वाले बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो हम नींद के लिए, अच्छे नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेहतर नींद लेने का मतलब है अपनी नींद की गुणवत्ता और अधिक अवधि को बेहतर बनाना, ताकि रिकवरी हो जाए, हम नींद में ही रिकवरी हो जाए। हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है हमारा नींद में ही। सो संज्ञानात्मक कार्य और समग्र स्वास्थ्य को अधिकतम किया जा सके, वह यहाँ एक हम कुछ बातें मैं शेयर करूंगी, इसकी वजह से आपकी नींद के प्रॉब्लम है तो ठीक कर सकते हैं आप। नींद के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए रूम में। कमरे का ठंड थोड़ा तापमान 60 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 60 to 67 फ़ारेनहीट, और ऐसा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, पर्दे ब्लैक होना चाहिए, प्रकाश इसलिए अंधेरा क्यों होना चाहिए, इसी से हमें क्या होता है, मेलाटोनिन उत्पादन होने लगता है। तो प्रकाश को रोकने के लिए ब्लैकआउट का पर्दे या आई मास्क भी आप लगा सकते हैं। आई मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अंधेरा मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देता है। जब हम मेलाटोनिन ज्यादा होता है, रात में मेलाटोनिन ज्यादा होने लगता है, तो मेलाटोनिन नींद के लिए बहुत ही जरूरी है। तो शांति, शोर के कारण होने वाली विकर्षणों को कम करने के लिए ईयर प्लग लगाना, व्हाइट नॉइज मशीन या पंखे का उपयोग करें। आरामदायक बिस्तर, एक सहायक गद्दे और तकिए में निवेश आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि नींद ही हमको अच्छा बनाता है ना, तो इसमें सहायक ऐसे यूजफुल गद्दे, चादर ऐसे, जिससे आपको चादर के लिए मतलब उससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा चादर हमें यूज करना चाहिए। और गद्दे भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम आराम से रात में सो सके। और एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करें। सोने और जागने का निश्चित समय बनाना चाहिए, हर दिन एक ही समय पर सोए और जागे। यहाँ तक कि वीकेंड्स में भी क्या करना चाहिए, हम उसी समय से, आज संडे है देर से उठेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम अपना सर्केडियन रिदम को चेंज नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे उठना उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे रोज सोना चाहिए, और उस टाइम पे भी जगना चाहिए। सो प्राकृतिक प्रकाश का संपर्क, अपनी सर्केडियन लय को नियमित करने के लिए जागने के पहले घंटे के भीतर सूर्य की प्रकाश के संपर्क में आए। मतलब सुबह उठ के ना 6:30 to 8:30 जो टाइम होता है ना अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम का जो ये होता है ना, सनराइज, उस टाइम पे जो आता है सनलाइट, सूर्य की किरण। उस सनलाइट आप उस लाइट में आप बैठना चाहिए, ताकि वो अगर किसी को नींद का इश्यू बहुत जरूर है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुबह सुबह सनलाइट लेना, वो भी 6:30 to 8:30 के अंदर जो फ्रेश सनलाइट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो सोने से पहले की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। विंड डाउन, सोने से पहले 30 to 60 मिनट आराम करने वाली गतिविधियां करें, जैसे पढ़ना, ध्यान लगाना या हल्का स्ट्रेचिंग करना।
नीली रोशनी को सीमित करें। सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन मतलब हमारे लैपटॉप वगैरह सोने से 1-2 घंटे पहले यूज करना चाहिए, उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको यदि आवश्यक हो तो नीली और उसको उसमें एक ऐप भी होता है जिससे आप नाइट मोड में रख सकते हो, और लैपटॉप में एक ऐप भी है, उससे आप उससे आने वाले नीली रोशनी से उसको बचा सकते हो। तो गर्म स्नान मतलब सोने से पहले आप 90 मिनट क्या करना चाहिए, पहले गर्म स्नान करने से आपको शरीर का तापमान कम हो सकता है, इससे जो आपके शरीर को सोने का संकेत देता है। पोषण और हाइड्रेशन को अनुकूलित करे, कैफीन और निकोटीन का सीमित करे। सोने से 6 to 8 घंटे पहले इन उत्तेजक पदार्थों से बचे। कैफीन, टी, कॉफी पीना, इसको बोलते हैं कि 6 घंटे पहले पीना चाहिए, क्योंकि आप 6 बजे पिएंगे तो आपको नींद ठीक तरह से नहीं आएगा रात को। तो 2 बजे से पहले, माना कि आप 8 घंटे सो रहे हो तो आप 2 घंटे पहले ही कॉफी टी ऐसा पीना चाहिए। सो हल्का डिनर करना चाहिए सोने से 2-3 घंटे हल्का पहले क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा हल्का भारी डिनर, मसाले युक्त आहार ऐसा नहीं लेना चाहिए। सो मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफेन युक्त खाद्य पदार्थ, केले, बादाम, टर्की और ओट्स जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें, जिसमें मेल्टोनिन अच्छा हो, जिससे आपको मैग्नीशियम मिले। मैग्नीशियम नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। सीड्स खाना, बादाम खाना, मतलब ड्राई फ्रूट्स ऐसा खाना, बेरीज खाना, ऐसा खाना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसा। सो हाइड्रेशन, पूरे दिन हाइड्रेट रहे, लेकिन रात में जागने से बचने के लिए आप सोने से 1-2 घंटे मतलब 6 या 7 घंटे से बाद पानी पीना से इसका सेवन कम करना चाहिए। सो 5वां है तनाव और चिंता का प्रबंधित करें। ध्यान या श्वास संबंधी व्यायाम, योग, निद्रा या गहरी सांस लेने जैसी क्रियाएं मन को शांत कर सकती है। और जो जैसे हम आज ध्यान तो अभी हम करते ही हैं हमारे क्लास में, तो ध्यान ये बहुत ही हमें नींद अच्छा आने के लिए बहुत, इसलिए हमने लास्ट में ये ध्यान का ये करने वाले थे। पहले ध्यान किए तो आपको नींद तो आएगा ही अच्छा ध्यान करने से, तो आप सोने को जाओगे, इसलिए हमने लास्ट में ही। तो हम तेलुगु क्लास में जो बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि उनको नींद का जो जिसको जिसको नींद प्रॉब्लम था वो सब उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बता रहे थे, इसलिए उनको लास्ट में ही ध्यान जो है ना लास्ट में करने को वही कह रहे थे, इसलिए उन सभी को, बहुत सारे लोगों को नींद का जो इश्यू है उससे बाहर आए थे वो। सो जर्नलिंग, सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपने विचार या टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कल, वो सब करना चाहिए। और कृतज्ञता डायरी, मतलब ग्रेटिट्यूड डायरी, नकारात्मक चिंतन को कम करने के लिए अपने दिन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करें। आप ना रात को डायरी में जो हम दिन में जो भी होता है हमारे दिमाग में, कुछ भी होता है, झगड़ा वगैरह, आसपास में कुछ ना कुछ होता है रहता है, तो नींद रात को सोते समय भी वही आता है हमारे दिमाग में, इसलिए हमें ठीक तरह से नींद नहीं आता। तो हम क्या करना चाहिए, एक डायरी लेके जो भी हुआ है उसको डायरी में लिखना चाहिए, तो इसको क्लीन करना चाहिए माइंड को हमें। अब हम लिखावट की वजह से बुक में अगर लिखे तो दिमाग थोड़ा खाली हो जाता है, कचरा बाहर चला जाता है। जब भी हम लिखते हैं तो अपना मन में जो होता है हम लिखते हैं ना, तब हमारा दिमाग खाली होता है, तो नींद अच्छा आने लगता है इससे। तो छठा है अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी के साथ तालमेल बिठाइए। नींद चक्र प्रति रात को 4 से 6 नींद चक्र का लक्ष्य रखें, जिसमें से प्रत्येक लगभग 90 मिनट तक चले। क्रोनोटाइप जागरूकता, समझे कि आप सुबह या शाम के व्यक्ति हैं और अपने शेड्यूल को तदनुसार समायोजित करना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं
तो आप ना उसके हिसाब से आपको एक ही टाइम सेट करना पड़ेगा। दिन में आप सोते हैं तो फिक्स टाइम, ब्रेकफास्ट हो, आपका खाने का ब्रेकफास्ट हो या नींद का, जैसे हम रात का हमारा फिक्स टाइम है ना रात सोने का, वैसे आप फिक्स करना चाहिए। लेकिन फिर भी रात को काम करना लाइफ लॉन्ग अच्छा नहीं है, आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी अलावा कुछ और जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ सीख के कुछ और जॉब लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है ना, लॉन्ग टर्म नाइट शिफ्ट करना आपके लिए, आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो नींद में खलल डालने वाली चीजें से बचे। ये 7 पॉइंट। शराब, सोने के समय के करीब शराब पीने से बचे, क्योंकि यह नींद में खलल डालती है। नींद में झपकी यदि आवश्यक हो तो झपकी दोपहर 20 या 30 मिनट इज ओके, इतना अब काफी है। सीमित रखें और दोपहर में देर से झपकी लेने से बचे, क्योंकि रात अगर आपने बहुत देर तक 2-3 घंटा सोए तो आपको रात को नींद नहीं आने आएगा। तो 20-30 मिनट्स इज एनफ। तो देर रात की गतिविधियां, बिस्तर पर जाने से पहले तीव्र व्यायाम या भावनात्मक रूप से अवशोषित चर्चा जैसी उत्तेजित गतिविधियों से बचना चाहिए। सो नियमित रूप से व्यायाम करें। 8वां समय, दिन में आप 4 या 5 बड़े व्यायाम करते हैं तो भी 1 घंटा अपना अच्छी नींद आता है आपको रात में। दिन में पहले व्यायाम करें। बिस्तर पर जाने से 2 या 3 घंटे पहले जोरदार कसरत करने से बचे। ऐसा वेगरस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एज्ड है तो थोड़ा सादा सादा एक्सरसाइज करना चाहिए। योग, शाम को हल्का योग या स्ट्रेच, अगर नींद आपको आता ही नहीं तो एक सब करना ही चाहिए। योग, शाम को हल्का योग या स्ट्रेच शरीर को आराम के लिए तैयार करता है। सो 9th वन इज जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद ले। मतलब आपको नींद आता ही नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम है नींद संबंधित विकार, यदि आप पुरानी अनिद्रा, आपको बहुत ये स्लीप अपनिया जो बोलते हैं हम, बहुत क्रॉनिक बोलते हैं इसको, बहुत दिनों से होता है वो, खराटे या स्लीप अपनिया से जूझ रहे हैं, तो आप विशेष तज्ञ या स्लीप में जो विशेष तज्ञ होता है ना, उससे आप सलाह लेना चाहिए। अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं, तो उनसे आपको नींद के बारे में नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करने में ये मदद हो सकती है। 10वां है ट्रैक करें और समायोजित करें। स्लीप ट्रैकर नींद की गुणवत्ता की निगरानी करने और समायोजित करने के लिए ऐप है। ऐप या पहनने योग्य उपकरण को उपयोग कर सकते हैं आप। तो अपने शरीर की सुने, अपना शरीर की भावनाओं, भाषाएं आप उन पर ट्रैक करते रहे। आपका शरीर क्या कह रहा है आपको सुनना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं, आप सर दुख रहा है, आप किसी काम में उलझे होते हैं, आपको काम करना ही है लेकिन आपको सर दर्द होने लगता है, तो आपको नींद की, कोई लोग क्या करते हैं नींद की गोली लेते हैं या कॉफी टी लेते हैं, लेकिन ये नींद की गोली लेना बहुत ही ये लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सप्रेस करता है, लेकिन दर्द तो उधर ही रहता है आपको। इससे साइड इफेक्ट होने लगता है जब आप गोलियां खाते हैं तो कॉफी, आप अगर कॉफी टी पीते हैं तो भी ऐसा ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक फेक आइडिया है। आपका शरीर कह रहा है आपको आप रेस्ट ले लो, लेकिन आप फिर से गोली खा के फिर से काम करने लगे तो आपका शरीर आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही। तब तक तो आपको लगेगा कि मैंने गोली किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो ब्रेन को मैसेज देना बंद करता है, लेकिन वो दर्द जो होता है ना वो इधर ही रहता है वो। सो त्वरित नींद के उपाय, आप और एक काम क्या करना चाहिए, 4-7-8 श्वास, मतलब 4 सेकेंड श्वास अंदर लेना, 7 से तक ऐसे ही रखे रहना उस श्वास को, 8 सेकेंड के लिए श्वास छोड़े ताकि विश्राम हो सके। तो प्रगतिशील मांसपेशियां विश्राम, धीरे धीरे, ये एक तरीका है नींद आने के लिए। आप ऐसे लेटना चाहिए और मुंह ऊपर करके, तो आप अपने मांसपेशियों को
धीरे धीरे पैर के उंगलियों से लेकर सिर तक की मांसपेशियों को तनाव तनाव दे और छोड़े। मतलब आपको टाइट रखे मांसपेशियां और छोड़ दे, फिर से टाइट रखे और फिर से छोड़ दे, ऐसा करना चाहिए। और एक है, आप हर एक अंग को बोलना चाहिए कि मेरा छाती रेस्ट में है, मेरा उंगलियां रेस्ट में है, मेरे हाथ रेस्ट में है, मेरे पैर रेस्ट में है, मेरे कमर रेस्ट मिल रहा है, ऐसा उसके बातें करना चाहिए हमारे प्रत्येक अंग को। तो उससे ऐसा बातें करने से वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, ऐसा बोलने से क्या होता है, उनको आराम मिलता रहता है, उसको जो आवाज उसको पहुंचता है और उसको दर्द भी कम होता है और उससे नींद भी आने लगता है। और एक है विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक शांतिपूर्व शांतिपूर्व जगह या परिदृश्य की कल्पना करें। इन तो ये विजुअलाइजेशन भी आपको नींद में बहुत हेल्प मिलेगा नींद आने के लिए। सो ये सब स्ट्रेटजी है आपको नींद आने के लिए। तो आप बेहतर अधिक आरामदायक नींद सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सब जो भी मैंने बताया 10 उसको फॉलो करें तो। ये तो नींद का तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बता के इतना किया है इसको। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सुमित्रा मैम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। वेलकम मैम, वेलकम। तो मास्टर ध्यान में बैठ जाएं सभी, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा ले। तो मैम मैम कब तक ज्वाइन करने वाली है? गीता जी म्यूट है। 10 o'clock। 10 o'clock, ओके, ठीक है। तो सभी हाथ की उंगलियों में उंगली फंसा ले और आंखों को कोमलता से बंद कर ले और अपनी आती और जाती सांसों का साथ पकड़ ले। पहले अपने शरीर को एकदम सुखासन में बिठाएं, कोई भी तनाव शरीर में न रखें। गीता जी आज आप ध्यान कराइए ना। म्यूट है, म्यूट। आप म्यूट हैं गीता जी। गीता जी म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गीता जी म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करो ना गीता जी। तो चलिए मास्टर, अपने आप को पहले सुखासन में बिठाएं और अपने शरीर के सभी तनाव को दूर करते हुए एक सुखासन में बैठ जाएं और एक रिलैक्स पोजीशन में अपने शरीर में कोई तनाव ना रखें, बिल्कुल आरामदेह स्थिति में बैठें। क्योंकि यहाँ पे हम कोई प्राणायाम या योगा नहीं कर रहे हैं, हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, जो कि एक सहज और सुखासन में बैठ के आरामदायक स्थिति में किया जाता है। और हमें अपनी आती और जाती सांसों का निरीक्षण करना है और उनके साथ लग जाना है। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन है, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि वंदन है, और मेरे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन है। हिमालयन योगी को मेरा कोटि कोटि वंदन है, और सप्तऋषि पत्नियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल पिरामिड, सभी को मेरा नमन है। और सभी का हम आवाहन करते हैं। ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। मेरी परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालयन योगीज प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां प्लीज यहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। और बाकी हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल औषधीय वन,
सभी का हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे पास आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें, और हमारे शरीर पे होने वाली जो भी गतिविधि है, जहाँ पे भी कहीं रुकावट है, तो मैं अपने एस्ट्रल मास्टर को अपनी पूरी अनुमति देती हूँ कि वो मेरे शरीर पे जो भी होने वाला कार्य है वो करने के लिए पूरी तरह सज्ज रहिए। तो सभी उनकी प्रेजेंस फील करते हुए आपके पास सभी मास्टर आ चुके हैं और सभी आसन ग्रहण कर चुके हैं। तो आप अपनी उनकी प्रेजेंस फील करते हुए अपनी सांसों के साथ लग जाएंगे मास्टर। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से न छूटे, क्योंकि ये सांस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं, शरीर में पहली बार पृथ्वी पे हमारा आगमन होता है, तो सबसे पहले मिलने वाली वस्तु हमें ये सांसें ही होती हैं। और जब हमारा आखिरी समय होता है तो भी तब तक ये हमारे साथ रहती हैं। लास्ट में, यही सबसे लास्ट में हमारा साथ छोड़ती हैं, तो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे बीच में रहने वाली आत्मा वो तो अजर अमर है, वो जस्ट लाइक कपड़े बदलती है, वो एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। और इसी प्रकार हमारे 7 शरीर हैं। कल मैंने सूक्ष्म शरीर और ऐत्रिक शरीर के लिए जब भी ध्यान कराया था, और 2 कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। हमारे पूरी बॉडी में 7 शरीर हैं, 7 चक्राज हैं और 5 कोशाज हैं। तो आइए आज हम हमारे कारण शरीर पे ध्यान करेंगे, क्योंकि कारण शरीर के बारे में ही आज चैप्टर में हम पढ़ाएंगी, तो उसी पे ध्यान कर लेते हैं। अपने कारण शरीर को ही थोड़ी एनर्जी दे देते हैं। तो पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं, आती और जाती सांसों के साथ, और महसूस करेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा, संपूर्ण शक्ति के साथ एक एस्टल पिरामिड, डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे कारण शरीर पे आके स्थापित हो जाए। सभी उनकी, आपके पास एस्टल पिरामिड आ चुका है और आपके कारण शरीर पे स्थापित हो चुका है। कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाए, विचारों में ना उलझाए। जब भी विचार आते हैं तो आप अपना ध्यान तुरंत अपनी नासिका के अग्रभाग पे ले आएं और आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाएं। दृष्टा भाव से देखें, सांसें लंबी हैं, छोटी हैं। हमें जैसी भी सांसें, नेचुरल सांसें हम जो ले रहे हैं, उन्हीं का साथ पकड़ना है हमें। तो पूरा ध्यान अपने कान शरीर पे ले जाएं, जहाँ पे आपने पिरामिड स्थापित किया है। पूरी तरह से एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है और एस्ट्रल मास्टर वहाँ पे काम करना शुरू कर चुके हैं। जो जो गतिविधियां एस्ट्रल मास्टर द्वारा की जा रही है, उसे स्वीकृति प्रदान करें और सभी महसूस करें कि एस्ट्रल मास्टर आपके शरीर पे काम कर रहे हैं। जो भी आपकी रुकावट है, जो भी कारण है रुकावट का, उस कारण को दूर करने में वो सब अपनी आत्मीयता से लग चुके हैं। आप अपने शरीर पे, कारण शरीर पे कार्य होते हुए महसूस करेंगे और एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करते हुए धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मांड द्वारा होती हुई आपके कान शरीर तक पहुंच रही है। अपनी सांसों के साथ बने रहे मास्टर, कोई भी अपनी सांसों को ना छोड़े।
महसूस करेंगे आप प्रकृति में बैठे हैं, आप कहीं हिल स्टेशन पे आए हैं और वहाँ चारों तरफ सुंदर वन है और झरने बह रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत ही उन्माद वाला वातावरण है, बहुत ही उन्नत स्थिति आपके मन को प्रफुल्लित करती हुई आपकी पूरी बुद्धि रोमांचित हो रही है। आप अपने चारों तरफ अपने आउटर रोरा को महसूस करेंगे जो बहुत ही सुंदर और बहुत सहज तरीके से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए है। आपका आउटर रोरा फैलता जा रहा है, एक कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे दस्तक दे रही है, आपके चारों तरफ फैल चुकी है। एस्टर एंजल आपके चारों तरफ तितली की तरह मंडरा रही हैं। सभी एस्टल मास्टर एस्टल पिरामिड से एनर्जी लेते हुए आपके शरीर पे आवश्यक कार्य कर रहे हैं। आपकी एक एक नस नाड़ी का विवेचन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड से निकलने वाली 72,000 नस नाड़ियाँ जहाँ पे भी आपस में एक दूसरे से क्रॉस करती हैं तो वहीं पे एक चक्कर निर्मित होता है और इस तरह से हमारी शरीर में कारण शरीर में बहुत सारे चक्कर हैं मास्टर। इतनी बार जितनी जगह ये नाड़ियाँ क्रॉस करेंगी उतने ही चक्राज निर्मित होते हैं और ये ब्रह्मांड ऊर्जा एक एक चक्कर को छूती हुई एक एक नस नाड़ी का निरीक्षण करती हुई धीरे धीरे एक एक चक्कर को ऊर्जावान बनाते हुए अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर भीतर ही रखिए, बाहर ना जाए, कोई भी विचारों से ना उलझे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने शरीर पे चल रहा है। अपने आप को ऊर्जावान बनाने का, स्वस्थ बनाने का ये सुनहरी मौका आपके लिए बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी अंदर से वाइब्रेट होने लगी है। धीरे धीरे वाइब्रेशन आपके भौतिक शरीर तक पहुंच चुकी है। और आपका इनर ऑरा जो आपके शरीर के भीतर का ऑरा है वो भी एकदम से निर्मल शुद्ध स्वच्छ हो चुका है।
और बहुत ही सहज भाव से ध्यान में बने रहें। अपने अंदर की यात्रा कीजिए मास्टर, कोई भी बाहर न जाए। सांसों के साथ बने रहें। महसूस कीजिए आपकी सांसें आपके एक एक शरीर को ऊर्जावान बना रही हैं। पूरी जागरूकता के साथ आती और जाती सांसों के साथ बने रहें। क्योंकि भौतिक शरीर को हम छू के महसूस कर सकते हैं, लेकिन कारण शरीर को हम छू नहीं सकते, उसे फील किया जा सकता है। उसे महसूस कीजिए। जिस तरह से हमने सब कपड़े पहने हुए एक के बाद एक लेयर बनी हुई है, उसी तरह से हमारे सात शरीर हैं। सबसे लास्ट वाला भौतिक शरीर वाला लेयर है। हमारे शरीर का जो तीसरे नंबर की लेयर है उसे कारण शरीर कहते हैं। तो आपके शरीर में चींटियां चलने जैसी महसूस हो सकती हैं, गुदगुदी महसूस हो सकती है और खिंचावट भी महसूस हो सकती है। झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर पे मास्टर काम कर रहे हैं। आपके शरीर की पूरी सफाई हो रही है। जैसे दिवाली आने पे घर का एक कोना साफ सुथरा किया जाता है, उसी तरह हम भी अपने शरीर की पूरी सफाई करेंगे। कहीं पे भी कोई अवरोध ना बचे। ध्यान से एक एक पार्ट्स को देखते हुए पूरी तन्मयता से ध्यान में सज्ज हो जाएं। अब मेरे साथ एक संकल्प करें। मेरे कारण शरीर में इस जन्म से संबंधित या किसी भी मेरे जन्मों से संबंधित कोई भी रुकावट, कोई भी वजह, कोई भी कारण यदि यहाँ पे जमा है, स्थापित है, तो वो मेरी खुद चेतना से निकल के मेरे कारण शरीर को साफ करते हुए बाहर निकल जाए और बाहर शरीर से बाहर निकलते हुए अलसियाना समुद्र की अग्नि में भस्म हो जाए। मेरे पास केवल शुद्ध और निर्मल चेतना बचे। मेरे कारण शरीर में कोई अड़चन ना रहे। अपने कारण शरीर को, अपनी तीसरी लेयर को
निर्मल होते हुए महसूस करेंगे, शुद्ध होते हुए फील करेंगे। आपको अपना बॉडी हल्का नजर आएगा, क्योंकि आपके शरीर पे सफाई का कार्य चल रहा है। मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ, एक शक्तिशाली शरीर हूँ। आनंद और प्रेम मेरे भीतर वास करते हैं। नफरत, घृणा, बैर भाव, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ऊर्जा सभी धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। जो अलसियन अग्नि समुद्र में जाके भस्म हो रहे हैं। सभी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी अलसियन अग्नि में भस्म होके शुद्ध कुंद के रूप में, शुद्ध चेतना के रूप में मेरे शरीर को वापस मिल रहे हैं। ये पावरफुल एनर्जी लेके आपका शरीर बहुत ही आनंद महसूस कर रहा है। कारण शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। सभी इसकी सफाई पूरी तरह से महसूस करेंगे, पूरी तरह से स्वस्थता फील करेंगे। पूरी बॉडी को हल्का महसूस करेंगे। अब कारण शरीर के बाद आता है हमारा महाकारण शरीर, जो एक किस्म से फोर्थ लेयर कहलाता है, फोर्थ लेयर होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने महाकारण शरीर पे चलते हैं। अपना ध्यान आपके शरीर की चौथी लेयर पे ले जाएं, जिसे हम महाकारण शरीर कहते हैं। मेरे साथ साथ जो भी पिरामिड मास्टर यहाँ पे आए हैं, पिरामिड एस्ट्रल मास्टर आए हैं, तो हम अपने महाकारण शरीर पे एक एस्ट्रल पिरामिड का निर्माण करेंगे, ताकि हम अपने महाकारण शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकें और वहाँ पे छिपे सभी रोग के कीटाणु, ईर्ष्या या भय, दुख तकलीफ, नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेज सबको दूर कर सकें। तो मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा, पूर्ण चेतना से, संपूर्ण शक्ति के साथ एक एस्ट्रल डायमंड पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो मेरे महाकारण शरीर पे आके स्थापित हो जाए। सभी अपने महाकारण शरीर पे ये एस्ट्रल डायमंड पिरामिड का स्थापित होते देखेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे। आपके महाकारण शरीर पे एस्ट्रल डायमंड पिरामिड आ चुका है और आपके महाकारण शरीर पे स्थापित हो चुका है। अपना पूरा ध्यान अपने महाकारण शरीर पर रखें, कोई भी विचारों से ना उलझे दोस्तों।
हमारे भीतरी ओरा को बढ़ाने के लिए महाकाल शरीर बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे हम बाहर ज्योति जलाएंगे तो प्रकाश बाहर फैलेगा, और अंदर की ज्योति जलाएंगे तो अंदर हमारा ओरा साफ होगा, ओरा क्लीन होगा और चमकदार होगा। आपका बाह्य ओरा बहुत ही पावरफुल आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन दे रहा है आपको। उसी तरह आपका अंदर का ओरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक अद्भुत सुंदर रोशनी महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ओरा अंदर ओरा की इनर ओरा की चमक आप फील कर सकते हो। पूरा ध्यान अपनी फोर्थ लेयर इनर ओरा पे रखें, इनर महाकाल शरीर पे बनाए रखें। हमारे एस्ट्रल मास्टर अपना अपना कार्य बहुत पूर्णता के साथ कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके महाकाल शरीर की एकदम से सफाई चालू कर दी है। वहां से गुजरने वाली हर नस नाड़ी क्लीन हो चुकी है। पूरी तरह से अपना ध्यान आती और जाती सांसों पे बनाए रखें। साक्षी भाव से देखते रहें आती जाती सांसों को। हमें अपनी अंतर यात्रा करनी है, अपने शरीर को अंदर से देखना है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं मास्टर, उसी तरह हमारी 7 लेयर हैं। एक एक रंग लेते हो आप अपनी बॉडी में 7 रंग फील कर सकते हो, एक के बाद एक। जैसे जैसे आपका महाकाल शरीर क्लीन होता जाएगा, उसका कलर भी निखरता जाएगा। आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी। आप हर काम में प्रवीण हो जाएंगे। अंदर आपके शरीर के भीतर समुद्र की लहरें जैसे उफान ले रही होती हैं, उसी तरह से आपके शरीर की धुलाई हो रही है। ये कॉस्मिक ऊर्जा की किरणें बिल्कुल समुद्री लहरों की तरह आपके भीतर फैल रही हैं। फैलने दीजिए इनको, बाहें फैला के इनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। क्योंकि ये आपके शरीर को शुद्ध करने में आपका सहयोग कर रही है।
आंखें कोई भी ना खोले दोस्तों। अब मेरे साथ साथ दोहराएं। मेरा कारण शरीर, महाकारण शरीर, दोनों ही शरीर बहुत शुद्ध और साफ हो चुके हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं, पूरी तरह कॉस्मिक ऊर्जा लेते हुए एक चमकदार लेयर की तरह चमक रहे हैं। मेरा भीतरी ओरा इनको पाकर चमकने लगा है। पूरा शरीर स्वस्थता प्राप्त कर चुका है। मेरे शरीर में कोई रुकावट, कोई अड़चन, कोई दर्द, तकलीफ कुछ नहीं है। मैं एक स्वस्थ शरीर का मालिक हूँ। आखिरी 5 मिनट कोई भी ना बातें करे इधर उधर, मन को इधर उधर ना लेके जाए। पूरा ध्यान मौन अवस्था में बैठ के अपने शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। पूरे ध्यान से अपने भीतर उतर जाए। कोई भी आंखें न खोले और विचारों से भी ना उलझे, क्योंकि जैसे अगर विचारों से आप उलझते हैं तो शरीर के जो मास्टर कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में बाधा पड़ती है मास्टर। तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने दीजिए। आखिरी 4 मिनट। पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे मास्टर। कोई भी बॉडी पार्ट आपके ध्यान से न छूटे। हर जगह पे आपको ध्यान लेके जाना है, एक एक अंग का निरीक्षण करना है और आती जाती कॉस्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। आखिरी 3 मिनट। जिस तरह से हम स्नान घर में जाके अपने भौतिक शरीर की धुलाई करते हैं, उसी तरह से हमारे कान और महाकान दोनों शरीरों की सफाई हो रही है। धीरे धीरे पानी की बौछारें आके उन्हें साफ कर रही हैं और एस्टल मास्टर, एस्टल हीलर उन पे धीरे धीरे प्रेम के साथ सहलाते हुए की सफाई कर रहे हैं। आपके दोनों कान और महाकान लेयर शरीर एकदम साफ हो चुके हैं। आखिरी 2 मिनट। कोई भी आंखें ना खोले। पूरे ध्यान से अपने शरीर का निरीक्षण करते रहें।
आखिरी 1 मिनट मास्टर। अब हम अपने एस्टर मास्टर, एस्टर हीलर, एस्टर एंजल सभी को धन्यवाद देंगे। यहाँ पे आए सभी एस्टर मास्टर, एस्टर हीलर, एस्टर पिरामिड, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे शरीर पे इतना सुंदर और स्वच्छ कार्य किया है। सभी मिलन योगी को धन्यवाद है मेरी ध्यान यात्रा को सुगम बनाने के लिए। सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियों का भी हमें सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे गुरुदेव भगवान का धन्यवाद है। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को भी धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे मास्टर अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोलते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए और बड़े प्रेम के साथ अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और एक दोनों हथेलियों के मध्य में ही अपनी सुंदर आंखों को खोलिए और बड़े प्रेम के साथ अपनी हथेलियों को निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं और अपने शरीर जो जिसने ध्यान ग्रहण किया है इस ध्यान के लिए अपने शरीर को धन्यवाद दें और इतने सुंदर ध्यान के लिए अपने नेशनल मास्टर के काम की सराहना करते हुए उन्हें तालियों से विदा करेंगे। सभी ताली बजा के ध्यान से बाहर आए मास्टर। थैंक यू मास्टर, ऑल ऑफ यू। किसी को भी जो भी कोई अनुभव महसूस हुआ है, जैसा भी फील हुआ है, वो अपना अनुभव बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते मास्टर, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। मतलब आप जैसे किया वैसे महसूस हुआ। फिर जो शरीर कलर हल्का का लग रहा है आपको, बॉडी हल्की लग हाँ रही है? हाँ लग रही है। और जो आप कलर का बोला था, ऐसे भी मैं कलर थेरेपी करती हूँ ना, पूरा हम्म। कलर, पूरा सब कलर आ गया है एकदम जी एक मास्टर। से एक। हाँ आ गया, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। कैसा रहा आपका ध्यान यात्रा? बहुत अच्छा रहा मैम। मैंने भी एस्ट्रल ट्रैवल किया आज। थैंक यू। कलर्स देखे जी और अभी बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। डोंट से थैंक। ओके। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? नहीं तो हमारे बीच में ये रूपा वेंकटेश मैम आ चुकी हैं, तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे। मैम आप बोल रहे थे ना, जी मेरे को मास्टर। ऐसा लग रहा था कि मतलब समुंदर की आवाज आ रही है मेरे अंदर से। जी। तो उसी वक्त आप बोले कि समुंदर की जैसी आवाज आएगी जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं जब, तो मैं सोची अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं। और ये ऐसा आवाज फील हो रहा था मेरे को, समुंदर की आवाज आ रही है मेरे को। और तभी जी आप यही बात, मेरा क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे दिए उसी वक्त ही जी कि वो जब वो आते तो शायद ऐसी आवाज आती है, ऐसा कुछ आप बोल बता रहे थे। जी। बहुत शुक्रिया। मेरे को आज थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो गेस्ट आ गए थे घर पे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर यात्रा है आपकी। तो मैम हम सब रूपा जी का ना समय ज्यादा लेते हुए अब आज वो हमें कान शरीर के बारे में बताएंगी जिसका हमने ध्यान किया है।
तो मास्टर रूपा जी, आपको ये मंच हवाले। ओवर टू यू रूपा जी। थैंक यू वेरी मच। सारे ध्यान मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आज ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, सदानंद योगी जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी की पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का एक चर्चा आगे चलेंगे, चर्चा लेकर। तो इतने दिनों तक हमने समझा ये भौतिक शरीर क्या होती है, ये हमारी प्राणमय शरीर का क्या होती है, और सूक्ष्म शरीर क्या होती है। इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते थे। तो आज मैं थोड़ा सूक्ष्म शरीर यान यानी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है? ध्यान करने से ही ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है क्या? बिना ध्यान के एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो सकती है? तो कहाँ पर चल सकते हैं हम? इन सभी बातों को थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे हम। क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है इन सब के बारे में समझने की? यस। जी मैम। तो इस सूक्ष्म शरीर यान क्या होती है, ये हम पहले जानेंगे। इससे पहले हमें समझना है सूक्ष्म शरीर क्या होती है, इसका मतलब क्या है। क्या ये 7 बॉडीज जो हम बता रहे हैं, ये सभी मिलाकर सूक्ष्म शरीर है या कौन कौन सी, ये सब हमें पहले से जानना है। तो पहली होती है हमारी ये फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी के अंदर और 6 शरीर है, ये तो हमने जाना। लेकिन जब हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं ना, तब हम एक प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, इन दोनों के साथ हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब क्या होती है? एस्ट्रल माने क्या है? ये एस्ट्रल ए वर्ड ही थोड़ा डिफरेंट है। एस्ट्रल ये फिजिकल लाइफ में, ये फिजिकल आइज को नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम समझते हैं जो भी हमारे आंखों के सामने हम महसूस करते हैं, आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, इस फिजिकल बॉडी से, वही सच है। उसके बिना ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस होने वाली ऐसी चीजें ही नहीं है, हम ऐसे मानते हैं। लेकिन सच तो ये है, जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं इस फिजिकल बॉडी से, वो सिर्फ 5% है। इस पूरे यूनिवर्स की ओनली 5% हम इस भौतिक शरीर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ जो भी है 95%, वो हमें दिखता नहीं है, वो हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची में है। इसको हमें पहले मानना है। जो दिखती है उससे भी ज्यादा जो दिखती नहीं है वो है। जो भी हमारे इस भौतिक शरीर महसूस नहीं कर पा रही है, वो सभी इस दुनिया में सच्ची में है। इस बात को हमें बिल्कुल मानना है, क्योंकि सच सत्य दोनों में बहुत फर्क होता है। सत्य हमेशा रहता है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। सत्य यानी ये
आत्म जो है, ये आत्म की शक्ति जो है, ये इसकी अनुभूति जो है, हमेशा सत्य है। यही सत्य तो हर जिंदगी में, हर प्राणी पक्षियों में, हर मानव में मौजूद है। यही सत्य की शक्ति, यानी आत्म की शक्ति। हमें पहले ये मानना है, हम सब इस शरीर ही नहीं, बल्कि हम एक आत्म शक्ति है, सूक्ष्म रूप में रहने वाली आत्म शक्ति है हम। इसको हमें पहले मानना है। तो जब हम ये मानेंगे, मैं एक शरीर ही नहीं बल्कि एक शक्ति भी हूँ, जब इस बात को हम मानेंगे ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रिकॉर्ड कर लेती है। जब इस ये सत्य की बात सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, तब क्या करती है, वो मन के ऊपर कुछ काम करती है। जो भी हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, उन सभी को वो तय करती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के द्वारा रियलिटी को क्रिएट करती है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम हर रोज सोते हैं ना, कितने वक्त सोते हैं? 6 से 8 घंटे तक हम सोते हैं। जब भी हमारे शरीर ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, या कुछ अजीब सी महसूस हो रही हो शरीर में, सुस्त, ऐसे अनकंफर्टेबल फील होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, जाकर थोड़ी वक्त के लिए लेट जाते हैं। ये जो बात मैं बता रही हूँ वो ध्यान से पीछे की बात है, ध्यान से पहले। यानी हम मामूली से आदमी हैं, हम मामूली से ह्यूमन हैं। जब हमें सुस्त हो रही है, हम क्या करते हैं, जाकर रेस्ट करने के लिए थोड़ी वक्त सो जाते हैं। भले ही हम ओनली 10 मिनट सोए हो, लेकिन उठने के बाद हमें बहुत सी आराम जैसी महसूस होती है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या है? जब हम सो जाते हैं, सोकर उठते हैं, वी आर फीलिंग वेरी फ्रेश। क्या बात है इसमें, ये हमें समझना है। और हर रोज हम सोते हैं, रात को सोते हैं। इस सोने के द्वारा क्या काम हो रही है? सोने में ऐसी कैसी जादू है जो सुबह हम उठते हैं बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल फ्रेश माइंडेड, बिल्कुल फ्री होके हम उठते हैं। तो ये कैसी बन रही है, ये क्या हो रहा है वहां पर, ये हमें समझना है। जब भी हम सोएंगे, जब रात में हम सोएंगे, तो क्या होती है, हमारे मन जो है, हमारे मन उसका काम कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। मन काम स्टॉप करने के द्वारा उसके पीछे जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करती रहती है, जब तक हम डीप स्लीप में नहीं खो जाते। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हम सोते हैं तो लगभग 2 से 3 बजे तक, रात के 2 से 3 बजे तक हम डीपली नींद में खो जाते हैं। बाजू में क्या हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलता, इतनी डीप हम सो जाते हैं। तो तब क्या होती है, हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों अपना काम करना स्टॉप करती है उस समय पर, यानी कि 2 से 3 बजे तक। टाइमिंग्स थोड़ा अलग भी हो सकता है। जब हम गहरे नींद में खो जाते हैं, डीप स्लीप में खो जाते हैं, तब हमारी कॉन्शियस माइंड,
सबकॉन्शियस माइंड, दोनों भी काम करना छोड़ देती है, तब हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जीज इस दुनिया में, इस स्काई में, ये आकाश में भरी हुई है, हमारे आजू बाजू सभी फैली हुई है, वो कॉस्मिक एनर्जीज हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा और हमारे सांसों के द्वारा एक कॉस्मिक एनर्जीज नींद में, जब हम गहरे नींद में हो, हमारे मन बिल्कुल काम ना करे, उस वक्त इस कॉस्मिक एनर्जीज हमारे शरीर को एंटर करती है। ये कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है। जब वो गहरी नींद में हो तब हर एक व्यक्ति में ये प्रवेश करती है, वो चाहे वो ध्यानी हो या ना हो, फिर भी वो अंदर जाता है। और जब हम उठते हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जीज के द्वारा हमारे शरीर में पूरा प्रशांतता और बैलेंस्ड हो जाती है। उस वक्त लिए हुए जो कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं वो हमारे हर काम में काम करते हैं, चाहे वो हम रसोई में काम करें, चाहे कृषि का काम करें, चाहे वो बैंक का काम करे, कोई भी काम हो, नहीं तो खेले कूदे, सभी कामों में ये एनर्जी बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी एक्टिविटीज है, उन सभी एक्टिविटीज में जो रात में लिए हुए कॉस्मिक एनर्जी थे वो सब खर्च हो जाता है। और हम कैसे फील करते हैं, सुबह से शाम तक काम 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 करके हम थक जाते हैं। थकना मीनिंग है हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हमने रात में लिए थे वो कॉस्मिक एनर्जी खत्म हो गई है, बैटरी डाउन हो गया है। तो हमें करना क्या है, उस बैटरी को रिचार्ज करना है। तो हम क्या करते हैं, रात में फिर से सो जाते हैं एक बैटरी फिर से चार्जिंग करने के लिए। तो रात भर यही काम तो होता रहता है। और जब हम टायर्ड हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ी वक्त के लिए सो जाते हैं। जब भी हम ऐसे वेरी टायर्ड है, ऐसे सिचुएशन में हम सोएंगे ना, तो बिल्कुल ही फास्टली हमारे माइंड काम करना बंद कर देगा और वहां पर कॉस्मिक एनर्जी का रिसीविंग होता रहेगा। तो ये रहा मामूली सी मानव में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान को समझेंगे। इस द्वारा हम ध्यान में क्या काम हो रहा है ये भी हम समझेंगे। ध्यान में क्या होता है, जब हम सोते हैं वैसे ही काम ध्यान में होता है, लेकिन जब हम नींद में होता है, नींद में कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं, वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं है। मन तो दोनों में, ध्यान में और नींद में, दोनों में भी मन काम करना स्टॉप करती है, लेकिन हमारी अवेयरनेस जो है वो हम मिस हो जाते हैं नींद में। नींद में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान में बैठने के बाद जो कुछ भी हमारे अंदर चलती रहती है वो हमारे अवेयरनेस में आती है, क्योंकि वहां पर हम जागृत स्थिति में हैं। उस जागृत स्थिति में जब हम कॉस्मिक एनर्जीज को लेंगे तो वो क्या होती है, नींद में 6 to 8 आवर्स नींद में हम खो जाते हैं, लेकिन एक मन पूरा काम ना करे ऐसी स्थिति हमें मिलती है सिर्फ 3 से 4 मिनट तक। 3 to 4 मिनट्स हम एक कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं नींद के द्वारा। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, अवेयरनेस के साथ हमारे मन को स्टॉप करते हैं, तब क्या होती है, यहाँ पर
1 घंटे के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन होता है 20 to 30 मिनट्स तक कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो रेशियो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने की थी वो बहुत बढ़ गया। तो क्या होने लगा, हमारे अंदर जो भी कॉस्मिक एनर्जीज हम रिसीव करते हैं ध्यान के द्वारा, वो थोड़ा ज्यादा है। तो ये ज्यादा एनर्जीज जो है हम उसको यूज करने के लिए स्टार्ट करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हमारी स्पिरिचुअलिटी नॉलेज पाने के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको हम यूज करेंगे, जिसके द्वारा क्या होती है, हमारी नाड़ी मंडल तो शुद्ध होता ही रहेगा कॉस्मिक एनर्जीज लेने के द्वारा। कॉस्मिक एनर्जीज लेने के द्वारा हमारी नाड़ी मंडल ही नहीं बल्कि एक साथ शरीर भी क्लीन होता जाएगा। जब भी फिजिकल बॉडी एनर्जेटिक होगा और हमारे 6 शरीर एनर्जेटिक बनने लगेंगे, वो फील बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल लाइट जैसा बनने लगेगा। प्यूरिफाइड वाटर इतना शुद्ध रहता है ना, वैसे ही हमारे 7 शरीर बिल्कुल प्यूरिफाई होने लगेगा। ऐसे प्यूरिफाई होने के द्वारा जब हम ध्यान में बैठते हैं तब क्या होती है, ये सूक्ष्म शरीर यानी हमारी भौतिक शरीर को छोड़कर प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, इन दोनों के साथ इस फिजिकल बॉडी से बाहर आ सकती है। जब भी हमारे कॉस्मिक एनर्जीज फुलफिल हो तब एक एनर्जेटिक के साथ ये 2 शरीर बाहर आ सकते हैं, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर। ये दोनों शरीर बाहर आके मनोमय शरीर में जो भी यादें छुपी हुई है, मनोमय शरीर नाम ही कहती है मन के द्वारा क्रिएट हुई सब यादें मनोमय शरीर में रिकॉर्डेड होती है। तो इस मनोमय शरीर में जो भी बातें रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर बाहर प्रयाण करना, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब ये इस ट्रैवलिंग करती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई दीवार, कोई पानी, कोई आग, इन सभी से अलग है। ये तो सिर्फ एक एनर्जी है, इसीलिए वो किसी के द्वारा भी, कोई दीवार हो उसके द्वारा भी वो चल सकती है, वो बाहर निकल सकती है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमें क्या सिखाती है, ये भी तो हमें समझना है। यानी सूक्ष्म शरीर यानी कुछ ट्रैवलिंग किया, क्या यही है? बस यही काफी नहीं है। ये हमें समझाती है हमारे मनोमय कोश में कौन कौन सी बातें छुपी हुई है। जैसे कि मनोमय शरीर में हमारे पिछले जन्मों की यादें बहुत ज्यादा हो, तब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं पिछले जन्मों के जो सिचुएशंस रहते हैं उसको जाकर हम फील करने लगते हैं सूक्ष्म शरीर से। वहां पर जाकर वहां क्या है, कैसी थी, हमारी सिचुएशंस कैसी थी, इन सबको जान सकते हैं। अगर थोड़ा आगे है, हमारे मनोमय कोश में इन कर्मों के द्वारा नहीं कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी रिकॉर्डेड है, तब क्या होती है, हम कई लोकों पर जाते हैं, कई लोक विजिट कर देते हैं। इस भूलोक के अलावा इस यूनिवर्स में कई सारे लोक हैं और हर एक लोक में बहुत सारे नॉलेज भी है। हम वहां पर एंटर करके वहां के नॉलेज को हम हमारे अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो एक काम भी सूक्ष्म शरीर ज्ञान से होता है। हमारे जो भी
कर्म के हिसाब से उन सबको हम क्लियर भी कर सकते हैं इसके द्वारा, और ज्यादा नॉलेज भी हम ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई मास्टर्स, कई देव देवताएं, उनसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ये कैसी? तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं हमारे आत्म जो है वो इवॉल्व्ड है। हमें जब भी हम मास्टर्स के, देवी देवताओं के दर्शन पाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के नॉलेज से हम रिसीव कर सकते हैं, तब हमारी स्थिति बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। हमें इस दुनिया के ही नहीं बल्कि कई सारे एनर्जीज, नॉलेजेस रिसीव करने की शक्ति, क्षमता हमारे अंदर है। यही तो सूचना है। तो जब भी हम मास्टर्स को देखते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज को देखते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, तब हमें उनसे बातें करना है। ये ड्रीम्स में भी होता है, लेकिन ध्यान में ये होने के द्वारा हमारे अवेयरनेस ज्यादा रहती है। तो हमारे अवेयरनेस के साथ हम एक काम करेंगे तो हमें पता भी चलने लगता है, मैंने ऐसा किया, ऐसे देखा, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी, तो वो याद रहते हैं। याद रहने के द्वारा हम जो भी नॉलेज वहां पर हमें मिला है, उस नॉलेज को इस भौतिक शरीर में लेकर आते हैं, और लाने के बाद उन सबको हम एक्सेप्ट करके हमारे जिंदगियों में अडॉप्ट करते हैं, जिसके द्वारा हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है, हमारी जो तरक्की है वो बढ़ने लगती है, हमारी मन की स्थिति बढ़ने लगती है। ऐसे कई सारे होने लगता है। तो इसका जो मार्ग है, सूक्ष्म शरीर ज्ञान से बहुत सारे फायदे भी है। तो हमें समझना है इस सूक्ष्म शरीर ज्ञान कैसे करें, ये भी तो जरूरी है ना। कुछ लोगों को तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस के साथ इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। क्योंकि हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम अवेयरनेस के साथ वहां जो भी ज्ञान मिल रहा है हमें, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो हमने समझा, ये दोनों प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर की कॉम्बिनेशन है। ये दो लेयर कहाँ से बाहर आती है? हमारे जो नाभि है, हमारी नाभि के द्वारा वो बाहर आ सकती है, और नाभि के द्वारा ही अंदर भी जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर में एक सिल्वर कार्ड, एक सिल्वर की लेयर लेयर जैसी एक करंट वाइब्रेशंस होती है ना, वैसी एक वाइब्रेशन के द्वारा हमारे प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और हमारे फिजिकल बॉडी, ये तीनों कनेक्टेड होती है। ये तीनों जब कनेक्टेड होती है, और अगर ये सिल्वर कार्ड कट हो जाए, तो उसी को कहते हैं शरीर को छोड़ना यानी मरना। इस शरीर को छोड़ना यानी मरना यानी मौत, ये सब कहते हैं ना। ये इसका मतलब होती है हमारी प्राणमय शरीर और आगे के 5 जो शरीर होते हैं वो फिजिकल बॉडी से इस सिल्वर कार्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है। जब भी एक टूट जाती है, एक सिल्वर कार्ड कट हो जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में इंटर नहीं हो सकती है। इसी को कहते हैं मौत। इस शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में जाकर हम स्थित हो सकते हैं।
तो ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं ये बहुत ही नाजुक सी होती है, बिल्कुल लाइट वेट, और लाइट के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं, यानी कि ये लाइट बॉडी है। इसको हम खाली आंखों से देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर ज्ञान बहुत ही नाजुक सी चीज है, और विथ अवेयरनेस हमें ये करना भी, वो कर भी सकते हैं हम। जब हम सोएंगे, रात को हम जब सोएंगे ना, तो हमें इन फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर को गाइडेंस देना है। मुझे आज सूक्ष्म शरीर यान करना है, और मुझे ये बिल्कुल याद रहती है मैं कहाँ पर गई थी, क्या काम किया था, क्या ज्ञान प्राप्त करके आई हूँ, ये सभी मुझे याद रहेगा। ऐसी इंट्यूशन हमें रात सोते वक्त हमारी इस फिजिकल बॉडी को और एस्ट्रल बॉडी को अवेयरनेस के साथ देना है। तो एक प्रैक्टिस करिए कि दिन में ये तो नहीं होगा, लेकिन जब हम रिपीटेडली 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 ये बात कहने लगेंगे अवेयरनेस में, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा, और अपने आप ये मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर यान सब लोगों को होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अवेयरनेस के साथ जब हम ये सूक्ष्म शरीर यान करेंगे, तो हम कई लोगों में जाकर वहां के नॉलेज तो हम लेके आएंगे। ये नॉलेज लेके क्या करेंगे, ये भी तो हमें समझना है ना। ये नॉलेज यहाँ पर लाकर हमें खुद के ऊपर इन सबको अडॉप्ट करना है। इसके द्वारा क्या होती है, हमारे मन में जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो बिल्कुल ज्यादा 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 होने लगती है, और हम खुद को पहचानने में और भी डेप्थ में हम अपने आप को समझ सकते हैं। मैंने कहा था, कल मैंने कहा था, मैं एक बुक लिखी हूँ जो अत्रि महर्षि और भृगु महर्षि के द्वारा दिए हुए मैसेजेस थे। वो बुक भी मैंने ऐसे ही लिखा है। सूक्ष्म शरीर में जब मैं रहती थी, वहां पर मुझे ज्ञान दिया गया था, और ऑटो राइटिंग के द्वारा इस बुक को लिखवाया गया है। तो इसमें और भी जब हम ज्यादा ज्यादा शरीर के बारे में, शरीर के जो भाव है, शरीर भाव से हम ज्यादा बाहर आते जाएंगे, तो इस सूक्ष्म शरीर की शक्ति जो है वो और भी बढ़ता जाएगा। तो हम सबको, कई लोग ये भी मानते हैं ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर ज्ञान हो, तभी ध्यान परफेक्ट है। उसके बिना मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, तो मैं ध्यान सही से कर रही हूँ या नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन ये प्लीज आपके मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि हम जो भी एक्सपीरियंस हो या ना हो, तो भी हमारे सूक्ष्म शरीर ज्ञान करती रहती है। वो हमेशा अपना काम करती है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। तो वो ग्रेट है, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं वो ग्रेट है, और जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल लो है, ऐसे मत समझिएगा। हर एक आत्म की स्थिति भी ग्रेट ही होती है, हमें ये समझना है। इसके द्वारा जो भी नॉलेज हमें मिल रही है, उस नॉलेज को हमें हर एक के पास, हर किसी को भी हमें बांटना है। जब वी शेयर इट, हम घर में कुकिंग करते हैं,
फूड कुक करते हैं, कितने जन कुक करते हैं? हम अकेले है ना? हम अकेले कुक तो करते हैं, लेकिन खाते सब लोग खाते हैं। घर के सारे सदस्य इस खाने को खाते हैं। वैसे ही किसी ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके नॉलेज लेकर आए तो उनको हर एक के साथ इसको शेयर करना है। सभी के साथ शेयर करने से उन लोगों को भी उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब शेयर करते हैं तो एक्सपीरियंस और भी खुशी देती है। तो हमें करना क्या है? इन सभी एक्सपीरियंस को पाना है, शेयर करना है। सभी के साथ बांटने से ज्ञान और भी बढ़ेगा। यही तो हमें करना है। इस सूक्ष्म शरीर यान की जो बातें थी वो मैंने आप सबको, मैं समझती हूँ आप लोगों की समझ में आया हुआ होगा। तो इस बातों को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम, यस मैम। मैम आप जो बोले कि मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर दो सूक्ष्म है ना, तो मनोमय शरीर के बारे में आपने बताया, बट प्राणमय शरीर का क्या माने रोल है वैसे, अगर आप वो वैसा कहें तो? माने जो कॉस्मिक एनर्जीज हम रिसीव करते हैं ना, वो कॉस्मिक एनर्जीज उसमें स्टोरेज होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी चलनी हो तो क्या जरूरी है? डीजल या पेट्रोल जरूरी है ना? उसी के द्वारा ही तो गाड़ी चलती है। वैसे हम जो भी कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं इस प्राणमय शरीर में कलेक्ट होती है। उसी द्वारा हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके, मैंने पेट्रोल हो गया लाइक प्राणमय हाँ, शरीर, और उसके थ्रू मनोमय शरीर ट्रैवल करता है, ऐसा हो गया। यस, ओके, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि एक का तो आप डिटेल में बोले, दूसरा क्या काम करता है उनको समझा नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप तो समझ गए बहुत, ना मैम? हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए मैम से। मैम ने सब कुछ बता दिया मैडम, अब पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद मास्टर। मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया मैम। जी, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल बचता है तो वो पूछ सकते हैं। पर मैम कभी एक्सपीरियंस हो तब अच्छा मजा आएगा ना, जो हाँ, मैम बता रहे हैं, जिस दिन है ना? एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। हमने आपको एक्सपीरियंस करने का मेथड भी बता दिया ना कि रोजाना आप उसको अपने हाँ, आप को मैनिफेस्ट करना है, राइट, उन्होंने सोने बताया सोते ना। टाइम में बोलना है। आप सोते समय डेली आप मैनिफेस्ट कीजिए, बोलिए। वो तो बट कहते मैम पहले हैं पहले तो पूरी ऊर्जा आनी चाहिए ना, फिर ये सब पॉसिबल है, जैसे मैम ने बताया उस टाइम, जब मैम, आपके पास ऊर्जा आपको बहुत किसी होगी तभी आती आप, हाँ या तो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है, लेकिन हाँ नहीं, सीव करना आना चाहिए। हाँ हाँ वही वही, वो रिसीव करेंगे उसके बाद ये पॉसिबल है ना, राइट? यस मैम। जितना हम डेली वर्क करते हैं वो तो हमारी जो जो कॉस्मिक एनर्जी एनवायरनमेंट में बह रही है वो तो हमारा लेते रहते हैं और उसको बांटते रहते हैं। और जो ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में हम जितना अधिक ध्यान करेंगे, ध्यान के लिए अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप मैनी टाइम ध्यान कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान में बैठ जाए। बराबर, वो कहते करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। तो जब करोगे तभी आप जान पाओगे। ये चीजें राइट, पर महसूस की जा सकती हैं, किसी को दिखाई नहीं जा सकती। दिखाई, राइट राइट, वो तो एक्सपीरियंस की चीज है सब तो। जी जी जी। यस मास्टर, किसी और को कुछ भी पूछना है तो बताइए प्लीज। अदरवाइज फिर हम अपने परमजीत जी। परमजीत कौर मैम।
तो ठीक है मैम, अब कोई किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी को पूछना है, कुछ और जानना है तो बता सकते हैं, मैम को टाइम है अभी थोड़ा। तो मैम क्या किया जाए, बंद किया, क्विट किया जाए? ओके। तो मास्टर, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे, तो सभी को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि।